दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी कार्ट MLM गुरुकुल में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बंदर की कहानी और अंत में बताऊंगा कुछ ऐसा जो कि आपको MLM में धमाकेदार सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और ये सुनिएगा कि कैसे ये कहानी आपको MLM इंडस्ट्री में सफल बना सकती है। दोस्तों, कई लोग सिर्फ काम करने का दिखावा करते हैं जबकि उनके काम का कोई रिजल्ट नहीं होता है। वो हमेशा दिखाते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही बात सिखाती है बंदर की कहानी। एक बार जंगल में सभी जानवर मिलकर एक सभा करते हैं और सभा में सभी जानवर विचार विमर्श करते हैं कि जंगल का राजा शेर ही क्यों रहे। सभी को एक एक करके बारी बारी से राजा बनना चाहिए। सभी लोग बातें करते हैं कि शेर राजा होने के कारण कभी भी भूख लगने पर किसी भी जानवर को पकड़कर खा जाता है। जब और कोई राजा रहेगा तो शेर ऐसी हरकत नहीं करेगा। सभी सोचते हैं कि ऐसे सदस्य को राजा बनाया जाए जिसमें ज़्यादा क्वालिटी हो। खरगोश बोलता है, क्यों ना हम हाथी को जंगल का राजा बना दें। सभी सहमति जताते हैं, हाँ हाँ, हाथी काफ़ी ताकतवर भी है। तभी बंदर बोलता है, अरे नहीं, हाथी को राजा कैसे बना सकते हैं, यह तो तेज़ दौड़ भी नहीं सकता। हाथी बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो बंदर भाई, मैं तेज़ दौड़ नहीं सकता। बंदर, देखा, आप लोग मुझे राजा बनाओ, मैं ज़मीन पर भी चल सकता हूँ और पेड़ों पर भी। मैं दौड़ने में भी बहुत फुर्तीला हूँ। अगर आप लोग मुझे राजा बनाओगे तो मैं बहुत भाग दौड़ करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा। सभी लोग सहमत हो जाते हैं और बंदर को राजा बना देते हैं। बंदर राजा बनते ही बड़ा खुश होता है। कभी किसी को फल लाने को कहता है तो कभी किसी को पानी पिलाने को। एक दिन शेर एक हिरन के बच्चे को उठा ले जाता है। यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी जानवर बंदर राजा के पास जाते हैं। हिरन, राजा जी दया करो, शेर मेरे बच्चे को उठा ले गया है। आपको हमने राजा बनाया है, आप जाकर मेरे बच्चे को बचाओ। बंदर राजा तुरंत उठता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करने लगता है। कभी नीचे उतरता है तो कभी ऊपर चढ़ता है। सभी जानवर यह देखकर हैरान हो जाते हैं। खरगोश पूछता है, ये क्या कर रहे हैं राजा जी, आप हिरन के बच्चे को बचाने के बजाय उछल कूद क्यों कर रहे हैं। बंदर, मैंने राजा बनते समय कहा था कि मैं राजा बनकर पूरी मेहनत करूंगा, बहुत भाग दौड़ करूंगा, जो कि मैं कर रहा हूं। अब हिरन का बच्चा बचेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का मॉडल सुनिए। इसी तरह कई लोग सिर्फ दिखावा करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं, और कई लोग बिना लक्ष्य के या बिना उद्देश्य के मेहनत करते हैं जिसका परिणाम भी कुछ नहीं आना है। इसीलिए हमें दिखावा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण काम करना चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी से आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्या आप बिना लक्ष्य के भाग रहे हैं कि किसी ने आपको बोल दिया है कि यार इजी कार्ट में काम कर लो, तुम अमीर हो जाओगे, बहुत पैसे कमाओगे, बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस भ्रम में हैं कि बस मैं काम करना शुरू करता हूँ और अगले 6-8 महीने में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, तो दोस्त आप ज़रूर पहुँच जाएंगे 6-8 महीने में, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप बस दिखावा कर रहे हैं, क्या आप बिना किसी ठोस उद्देश्य के भाग रहे हैं इजी कार्ट में या अपने MLM इंडस्ट्री में। ये सवाल आपको आपसे पूछना है। दोस्तों, मेहनत की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है, अपने आप से ऑनेस्टी, अपने आप से ईमानदारी। कि जो लोग टॉप पे हैं, जिन लोगों ने MLM में कुछ उखाड़ा है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी दोस्तों। उन्होंने दिन रात एक किया था, उन्होंने प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ काम किया था। क्या आप ये सब कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ज़रूर 6-8 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरत है इस कहानी से सीखने की, ज़रूरत है अपने आप से सच बोलने की, ज़रूरत है खुद के साथ ईमानदार रहने की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। हम कल फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुद के साथ ईमानदार रहें, खुद को झूठ मत बोलें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।